हाँ भाई, हेलो। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। इसको बंद करना। इसको बंद करो ना। और तो नहीं यार, पैड बाहर फेंका, बारिश आएगा भीग जाएगा मालूम। अंदर रख देता हूँ। हाँ हेलो। हाँ सर। चलो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं। अब ये टॉपिक जो है ना, ये अपन पढ़ेंगे दो पार्ट में। एक पार्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके। मैं आपको पढ़ाने का तरीका क्लियर कर दूं अपना इस बार का। मेरा तरीका ये रहेगा कि मैं मैक्सिमम सिलेबस एनसीईआरटी वगैरह का खत्म करूंगा 10 अगस्त तक, ठीक है। ताकि सारे टॉपिक का बेसिक बेसिक आ जाए। जैसे अभी आपको मैं पूछूंगा कि आपको लाइन का स्लोप निकालना आता है, आप बोलोगे हाँ आता है, ठीक है। हाँ एपी सर। थ्री हाँ, AP3 ऑलरेडी काफी दूर तक हैबिचुएटेड हो चुका है इस मेथड से। AP4 का अभी तक एनसीईआरटी शुरू नहीं किया है, बेसिक जस्ट खत्म किया है। आप दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ है, इसलिए मैं साथ साथ करा दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके सर। क्योंकि स्कूल के एग्जाम में शायद जब भी एग्जाम होगा अगस्त में, वो चैप्टर पूछेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फालतू में। तो अपन प्रॉब्लम को एक बार में खत्म करते हैं ना, ठीक है। और AP3 का तो टेस्ट भी था ना आज। अच्छा। देखो, आप एक चीज समझो, जो डेफिनेशन है। सर डेस्कटॉप दिख रहा है। अरे क्या बेटा, क्वेश्चन बनाए थे आज? बना क्वेश्चन? हाँ सर बने। हाँ सर बने थे। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई टाइम लिमिट नहीं था, ओपन नोट्स था। मुझे कोई अंतर सर, नहीं पड़ता तुम किसके जो बनाओ। पहले बोला था 2 घंटे का। मैंने लिखा ना, नो टाइम लिमिट। करते रहो करते रहो, करने से मतलब है ना। मेन हाँ सर। मेन मतलब किस चीज से, कि हम कितना सीखे। यस सर। इससे मतलब है ना, बाकी की दुनिया गई भाड़ में। नोबडी हाँ केयर्स। मैं तो सर। मार्क्स, आई डोंट केयर फॉर मार्क्स। नॉलेज आना चाहिए, खत्म बात। एक बार नॉलेज आ गया फिर तो मार्क्स अपने आप आता है ना यार। चलो डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन ये है कि √(-1) को आयोटा से डिफाइन किया जाता है। √(-1) को आयोटा, आई से डिनोट किया जाता है और आयोटा से डिफाइन किया जाता है। और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दोनों बैच को बता रखा है। AP4 बताया आपको, नहीं बताया? मैं कंफ्यूज हूँ। बताया है सर, हाँ सर, बताया बताया सर, बताया। आया सर। ठीक है। नहीं, AP3 को तो बताया है, मुझे याद है। हाँ सर। कॉम्प्लेक्स नंबर a number of the form a plus iota b where a comma b are real numbers so एग्जाम्पल में कैसा आ जाएगा देखो। 2 + 5 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 + 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। -5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान देना, 5 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे ए क्या हो गया? 0। 2 भी हाँ कॉम्प्लेक्स सर। नंबर है। कैसे? यहाँ पे सर इसमें वो आयोटा वाला पार्ट जीरो होगा, आई भी जीरो, बी जीरो है। बी जीरो आया। आयोटा वाला पार्ट 0 हो गया है ना। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। तो नाउ जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तुम दो चीज ध्यान रखो। रियल जेड को डिनोट करते हैं रियल जेड से और लिखते हैं ए। और इमेजिनरी जेड नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? बी होगा। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। रियल जेड, इमेजिनरी जेड, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे बड़ा नंबर सेट बनाएं,
तो सबसे बड़ा सेट किसका आएगा? दुनिया का कॉम्प्लेक्स का आएगा। यस सर। उस कॉम्प्लेक्स सर। में छोटू सा पार्ट किसका रहेगा? रियल का। रियल नंबर्स। रियल के अंदर क्या रहेगा? इंटीजर। रैशनल। रैशनल और रैशनल के बाहर क्या रहेगा? इरैशनल, है ना? रैशनल के अंदर क्या रहेगा? रैशनल के अंदर सर इंटीजर्स रहेंगे। इंटीजर। रैशनल के अंदर इंटीजर। रैशनल के अंदर इंटीजर्स। ये बात चमकती है। और हाँ भी सर। इंटीजर्स Yes, के sir. अंदर ऑड इवन। इंटीजर्स के अंदर इवन ऑड। हाँ इंटीजर्स में आ गए। इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? और नंबर्स नेचुरल। हाँ, ऑड नंबर्स। पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स के अंदर आ जाता है होल नंबर, है ना? नेचुरल। होल नंबर के अंदर हेलो हेलो हाँ सर। Yes, sir. आई के अंदर क्या है? होल नंबर। होल के अंदर क्या है? नेचुरल Natural. नंबर। नेचुरल के अंदर क्या है? प्राइम नंबर, है ना? प्राइम नंबर। सर हाँ, वो सर। क्यू क्या है? क्या क्या क्या? क्यू क्यू। क्यू रैशनल नंबर। ओके सर। क्यू इज रैशनल और क्यू बार इज Irrational. इरैशनल। अरे समझे क्या? हाँ सर। इसी को ऐसे एक्सटेंड किया गया है, ठीक है? सर इमेजिनरी z इज इक्वल्स टू b, इसका क्या मतलब है? मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जेड, उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो बी है। उसका ऐसे तुम्हारा नाम है, तुम्हारा कोई फर्स्ट नाम है, तुम्हारा कोई सेकंड नाम है, ठीक है? मिडिल नेम होगा। तो फर्स्ट नेम क्या है? तुम्हारा नाम है। सेकंड नेम क्या है? तुम्हारे नाम का एक पार्ट है। वैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, इसमें जो a है ना, वो क्या है? तुम्हारा रियल रियल पार्ट है। नंबर। और जो Real part. बी है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर आप लोग बोलोगे तो अब आगे बढ़ जाऊंगा मैं। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो जैसे हम लोग जब पहली बार नंबर्स पढ़े थे, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते थे? नंबर्स, इक्वालिटी एंड ऑल, है ना? तो पहले अपन पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अरे AP3 यस सर। सर। आपका हाँ, सर। चैप्टर पूरा खत्म है ना? एनसीईआरटी का चैप्टर 2 भी खत्म है ना? हाँ सर। हाँ सर। चैप्टर 3 भी हो गया है। हाँ सर। और वो डिफरेंशिएशन के लास्ट के 2 एक्सरसाइज हुए। नहीं, चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर और इंडक्शन भी तो दिया था ना करने को आपको। हाँ वो भी हो गया। क्या नंबर चैप्टर का? इंडक्शन नंबर का। प्रोफाइल। और 6 वाला चैप्टर? सर उसमें तो वो था ना। 6 वाला चैप्टर हुआ है? लीनियर इनइक्वालिटी हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर हुआ वो। सर आपने होमवर्क दिया था डिस्कस करना। कौन सा? हाँ, सर। 6.1 ना? सर 1 तो दिया है। 6.1 दिया आपने। 6.2 और 3 करवाया है क्या? नहीं करवाया ना अभी तक? नहीं नहीं सर। सर नहीं हुआ। लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकल वाला सॉल्यूशन बचा हुआ है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। 2 नंबर्स, सॉरी, two complex numbers are said to be equal if
if the real parts are equal and imaginary parts are equal, मतलब अगर Z1 A प्लस आयोटा B है और Z2 C प्लस आयोटा D है तो सर तो C इज इक्वल टू A होना चाहिए। Z1 इक्वल टू Z2 का मतलब क्या होगा? A इक्वल टू C C equal to C and B is equal to D. B इज इक्वल टू B। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो उसका मतलब होता है उनका रियल पार्ट इक्वल है और उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. कॉपी करिए। Yes, sir. Yes, sir. देखो कोई भी नई चीज पढ़ते हैं ना उसका हमेशा अलजेब्रा आता है, ध्यान रखना, ठीक है? तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अपन को अलजेब्रा में क्या क्या मालूम रहता है बताओ? अगर Z1 तुम्हारा A प्लस आयोटा B है, मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है ना? और Z2 क्या है? C प्लस आयोटा D, ठीक है? अरे हाँ हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ सर। तो एडिशन कैसे डिफाइंड रहेगा, ध्यान देना। Z1 plus Z2 is defined as A plus iota B plus C plus iota D, which is A plus C plus iota B plus D। ये क्लियर है? Yes, sir. दूसरा क्या होता है बताओ? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में A माइनस C आएगा क्या? प्लस B माइनस हाँ, D। और क्या आएगा बताओ? कुछ और कुछ आ ही नहीं सकता है ना, कुछ आने के चांसेस है क्या बताओ? A प्लस आयोटा B माइनस C plus iota D. C प्लस आयोटा D है ना? हाँ तो क्या आएगा? A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस D। क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक है। sir. नेक्स्ट होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, के Z1 क्या होगा? तो के Z1 क्या हो जाएगा? K इंटू A प्लस आयोटा B, है ना? क्या हो जाएगा बोलो? के A प्लस आयोटा के B। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। हाँ, क्या हो गया बोलो? करेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। Z1 Z2
क्या होगा बोलो? a प्लस आयोटा b A plus iota B इंटू c प्लस C आयोटा plus d। iota D अभी हमको क्या बचपन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं मालूम है कि ए, और मैंने भी सिखाया है, ए सी के साथ गया, आयोटा ए डी iota हुआ AD प्लस plus आयोटा iota बी सी BC हुआ plus प्लस आयोटा iota स्क्वायर बी डी। square BD. चमक रहा है क्या? Yes sir. तो आयोटा ए डी आई बाहर ले लिए, आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 ना। क्या लिखा है बताओ? ए सी माइनस बी डी, बोलो भाई, प्लस ए डी प्लस बी सी। ये क्लियर है? यस सर। और क्या Yes होगा? sir. सर एक बार वापस बता दो। बोल ना, क्या बताना है इसमें? बताओ ना क्या बताना है? ए प्लस, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया ना। हाँ ओके। देखो ना क्या बताना है, बोलो ना। ए को सी से किए, ए को जो बेसिक करते हैं हम लोग 10th 9th में, वही तो कर रहे हैं। ए को डी से किए, बी को सी से किए, बी को डी से किए। नहीं समझा? हाँ ये समझे, इसके बाद वाला। इसके बाद में क्या बोलो? ए सी आ गया, आयोटा ए डी आ गया, आयोटा बी सी आ गया, आयोटा स्क्वायर बी डी आ गया। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है? -1। आयोटा आयोटा बाहर निकाल लिए इन दोनों में से। चमका? यस समझे सर। फिफ्थ क्या होगा बताओ? डिवीजन। डिवीजन। Z1 by Z2। देखो, a प्लस आयोटा b बाई, बोलो बेटा, c प्लस आयोटा। Plus iota D. कैसे करते हैं इसको? पहले रैशनलाइज कर देते हैं। c माइनस आयोटा डी बाई c माइनस आयोटा डी। तो बताओ तो, नीचे में, ऊपर में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। ऊपर में मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? ए सी AC minus BD माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, आराम से करेंगे, प्लस आयोटा के साथ बी सी माइनस आयोटा के साथ एडी। हर स्टेप लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे में बताओ क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, अब बताओ तो ऊपर में क्या बन जाएगा? ए सी। अब ये याद थोड़ी ना करना है, ये तो हर बार अपने को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ना, याद नहीं करना है। ये बात समझ में आ रही है ना? किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि सर याद करना है ये? नहीं सर। हाँ, याद नहीं कर सकते हो। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास? मल्टीप्लाई करने के बाद है जी, ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा? Z1 बाई Z2। क्लियर है? Yes sir. हाँ सर। तो अभी आप लोग कॉपी करेंगे ना इसको तो? ऊपर करूं नीचे करूं, कहाँ करूं बोलो? सर ऊपर करो। लास्ट वाला डिवीजन दिखाओ ना। हाँ पहले कॉपी, ये सब कॉपी कर लियो। 1 2 3 4 हाँ 5 सर। 6। हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ के नीचे से। हेलो, सर नीचे।
Start. कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बाकी जो चीजें हैं वो आपको कॉमन सेंस से दिखनी चाहिए, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। देखना कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, ये दिखता है क्या? हाँ सर। Yes, sir. Z1 इंटू Z2 इज Z2 Z1 दिखता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब आप चाहो तो एग्जांपल्स लेके वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बोलो? Z1 Z2 प्लस बोलो Z1 Z2. Z1, Z. हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, बोल। हाँ ठीक है, बाद में फोन करो आपको। बोल ना, कौन बोल रहा है? क्या बोल रहे? बोल। सर और टेस्ट का थोड़ा बात करना था। अच्छा मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? 6:30 में कॉल कर, ठीक है? हाँ, फिर Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, बताओ क्या होगा? Z1 Z2. सर वही किसी भी किया ऑर्डर, होगा। किसी भी ऑर्डर में जोड़ो ना, अंतर पड़ता है क्या? Okay. Z1 Z2 Z3 किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, अंतर पड़ता है क्या? बताओ। सर पर जो ब्रैकेट वाला होता है वो पहले सॉल्व करते हैं ना। संतर नहीं, वही तो होता है ना, मतलब वही तो चीज है। 2 प्लस 4 प्लस 5 इस एसोसिएटिव बोलते हैं ना कुछ, तो इसको 2 प्लस 4 प्लस 5, अंतर नहीं पड़ता ना, तुमको इसमें ब्रैकेट लगाओ, ठीक है? हाँ सर, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर सेम आएगा ना। अरे ये चीज चमकती है क्या? हाँ Yes, सर। sir. अभी मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A प्लस आयोटा B। अपन बचपन में चीजें पढ़ते थे ना, याद है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा इसका? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बताओ? माइनस ताकि Z1 प्लस 0 शुड बी 0 प्लस Z1 शुड बी इक्वल टू Z1, है ना? तो 0 जो है इसका एडिटिव आइडेंटिटी आ गया ना। Yes, sir. एक क्या होता था एडिटिव, वो 3-4 टाइम पास चीजें। एडिटिव इनवर्स क्या होता था? Z1 माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0, है ना? यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा इसका बोलो? माइनस Z1, जो क्या होगा? माइनस A माइनस आयोटा B, है ना?
Yes. अभी बताया हाँ, ना sir. पिछले में के से मल्टीप्लाई करना, बोलो है ना। हाँ अभी सर. एक और चीज होती थी, याद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या थी बताओ। 1. 1 ना, Yes, sir. है ना। तो क्या होगा बोलो, Z1 इंटू वन इज इक्वल टू 1 इंटू, ये कोई कहाँ, ये अभी टाइम पास है, कहीं जरूरत जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ी आज तक, बस ऐसे लिखने को लिखना है, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव Identity. आइडेंटिटी। तब इतनी बात हो ही गई, तो एक और बात थी ना, याद है, मल्टीप्लिकेटिव Inverse. बस 1 upon Z1. ये जिंदगी में कभी जरूरत पड़ेगा तुमको 10 तक नहीं ना, मुझे भी कभी जरूरत नहीं पड़ी लाइफ में, बस ये पढ़ना होता है ना। Yes. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, 1 upon 1/Z1। ये चीज क्लियर है क्या, टाइम पास चीज। Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर। किसी को कोई हाँ, कंफ्यूजन सर। है क्या इस टाइम पास चीज में, साफ साफ पूछ रहा हूँ। ना सर। नहीं ये है। थोड़ा काम का है, ये वाला काम का है ना, थर्ड वाला काम का है, हाँ सर। 1 2 भी काम का है। 1 तो क्या ही, 1 तो टाइम पास ही है यार, मतलब ठीक है, 2 तो ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब ठीक ही है, मतलब सब बढ़िया ही है। अरे इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. कर लिया सर कॉपी। बोलो भाई, कॉपी हो गया। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अभी जरा देखो, आयोटा एक्चुअल में क्या था, x² + 1 = 0, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होंगे बताओ तो, x = सर x² = रूट ओवर ऑफ -1। -1. हाँ, -1। तो क्या हो जाता है, x = ±(-1), ठीक है। तो रूट जो हुआ क्या हुआ इसका, आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। ये बात चमकती है। यस जरा सर। आयोटा के पावर्स में ना एक पैटर्न होता है, जरा देखा जाए, आयोटा का पावर 1 क्या होगा, आयोटा। आयोटा का पावर रूट 2 क्या होगा, -1. -1. आयोटा का पावर क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा. आयोटा का पावर 4 कितना होगा, 1. 1. ये चमकता है। Yes. यस सर. आयोटा का पावर 5 कितना होगा, Iota. आयोटा का पावर 6 क्या होगा, -1. आयोटा का पावर 7 क्या होगा। -iota. मैं तो लिखते जाऊंगा, मेरे पास बहुत इन्फिनाइट पेज है, तुम लोग बताओ कोई पैटर्न नहीं दिखा हाँ देता। सर, ये x आयोटा रेज़ टू 3 और हर आयोटा 4 पे रेज़ टू repeat हो 7 रहा सेम है। है. सर पहले 1 आ रहा है, फिर -1, फिर माइनस है, फिर 1। सर यही 4 बार बार रिपीट हो रहा है. यही 4 बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो उससे Yes. ज्यादा हमको आवश्यकता नहीं है फिलहाल जानने की, ठीक है। अब बाय द वे, अगर AP3 चाहे तो इसमें एक पैटर्न देख सकता है, जो आपको पार्टीशन ऑफ नंबर सेट पढ़ाया था ना मैंने, उससे आप पैटर्न देख सकते हो कि आयोटा की पावर 4k जब है तो 1 है, आयोटा के पावर में जब 4k है तो 1 है। पढ़ाया ना AP3 आपको नंबर सेट, नहीं हाँ, पढ़ाया सर. क्या। हाँ Yes, सर। sir, जब हुआ है। 4k पढ़ा है। + 1 है तो आयोटा है, 4k + 1 है तो जब आयोटा. 4k + 2 है तो -1. -1 है, Iota का ठीक है स्क्वायर ना। है।
हाँ जो भी है, हाँ बढ़िया, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 2k होगा तो फिर -1। छोड़ो वो सब, कौन जाता है उतना डिफिकल्ट चीज में, ठीक है। और बाय द वे आपको एक और चीज याद, ये बात तो दोनों बैच को पढ़ाई थी मैंने, बस रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है लोग इस बात को ध्यान से नहीं देखते हैं। √x इंटू √y इक्वल √x/√xy कब होता है? इज जब ट्रू, दोनों एक साथ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो। नहीं ट्रू इफ, बोलो दोनों बैच को लिखवाया, इफ At least one of x and y is positive. वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साफ साफ लिखवाया था ना, बताया भी था ना, माइनस में क्या दिक्कत है, याद है नोट्स में? यस सर। फिर टाइम पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। मैंने सोचा था कि 2 घंटे में पूरा खत्म कर दूंगा, बट तो तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बड़ी समस्या है। मुझे किसी और दिन भी वीक में 1 घंटा 1.25 घंटे का लेना पड़ेगा, आज 1.25 घंटे का ही लूंगा मैं। तुम लोग सब कंफ्यूज हो गए, फायदा क्या है फिर पढ़ाने का? तो मेरे ख्याल से AP4 आपको पॉइंट का पोलर फॉर्म पढ़ाया था मैंने फिजिक्स में। आया था। अरे वाह, Yes, sir. इतना क्लियर है क्या सभी को? यस हाँ सर। सर। ठीक है। देखो कुछ अपन आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, और आइडेंटिटीज में कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा अब होता रहा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ नंबर चेंज, Z1 + Z2 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा? So Z1 square. Z1 square plus Z2 2 square Z1 plus Z2 नथिंग इज गोइंग टू चेंज, है ना? +2 तो हम Z1 Z2 किसी किसी को मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, हो जाएगा ना ये सब, हाँ सर हो जाएगा। है ना? मतलब वो सारे आइडेंटिटीज जो हैं अपनी ट्रू हो जाएंगी। कौन सी आइडेंटिटीज बताओ? तो Z1, हाँ Z1 + Z2 का होल क्यूब क्या होगा? So Z1 cube Z1 क्यूब Z2 cube क्या भैया पढ़ाया था ना, क्या Plus- नाम था उस, क्या नाम था? पास्कल। Pascal's time. फिर भी नहीं बता पा रहे, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। एक और था, लिख देते हैं, Z1 क्यूब + Z2 क्यूब, बोलो क्या आएगा? So Z1 plus Z2 Z1 plus Z2 into हाँ, Z1 square square plus minus Z1 minus plus Z2 square। है ना? और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चमक रहा है ना ये चीज? Yes. एक और आइडेंटिटी हुआ करती थी, याद है? Z1 क्यूब + Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब -3। मतलब कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी जो है कुछ खास चेंज नहीं हुआ है ना। हाँ सर Z1 स्क्वायर बस। अब मुझे बताना आप लोग, आप दोनों के बैच में पार्ट 2-2 बार कराया था मैंने, हमेशा ही 2-2 बार कराता हूँ। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? आई वॉन्ट टू नो कि यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा। हाँ वो तो कर दोगे, लेकिन यहाँ पे तुम उसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो, याद है? A² + B² > 0 कब बोल पाते हो? A² + B² > 0 कब बोलते हो? जब A और B रियल रहता है। अरे हेलो, हाँ है ना? यस सर। अगर 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 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बोल सकते हो क्या Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर No, sir. 0 रहेगा? नॉट श्योर ना? अरे चमक रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ सर। तो Z1 स्क्वायर - Z2 स्क्वायर क्या होगा? Z1 plus Z2 अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? ये नहीं क्लियर है? हाँ सर हाँ सर। जरा कॉपी करो।
सर वो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा। नहीं समझा? नहीं सर, वो मुझे वो 3 लगा था पहले, इसके लिए पूछा। ठीक है ठीक है, अभी समझ गया ना बताने के बाद, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर। सर सर ई में क्या लिखा है लास्ट में? आई की पावर कितनी है? क्या सर? म्यूट हो सर आप। I की पावर 48। ओके।
कॉपी कर लिए? सर अरे सब लोग कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ, सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया? सॉल्व कर रहे हैं। हो गया सर। तो ए वाले का क्या आंसर आया? 9 -2 आई। बी वाले का? सर 1 - 15 I by 13। बोलो बोलो सब लोग बोलो, कितना आया बोलो? 5 1 - 15 I by 13। बाकी कोई कंफर्म कर रहा है क्या इस आंसर को? नो सर, मेरा अलग है। ऊपर में क्या आ गया? 9 9 नहीं, रुक जाओ, ऊपर में 9 -3 आयोटा माइनस, तो वहां तो सब लोग सही किए हैं। लोगों की गलती पता है ना मुझे, 15 आयोटा आएगा। अब वो क्या हो गया? माइनस आयोटा इंटू -4 आयोटा, ठीक है, वो +4 आयोटा स्क्वायर बन गया। तो 4 आयोटा सर स्क्वायर कितना करेक्शन होगा? किया, -4, और नीचे वही में गलती आएगा था। 3 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर, है ना? तो तुम्हारा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 +1, कितना आ गया? 4। अरे चमक रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। भाई मैंने स्टेप्स मिस किए हैं, वापस स्टेप लिख दूं? बताओ। अरे क्लियर है ना ये सारे स्टेप्स तो? हाँ सर। हाँ सर समझा। आपको मल्टीप्लाई तो करना है बिना पैनिक हुए, हाँ मल्टीप्लाई सर, करो ना समझा। फिर। हो गया? मेरे सी का आंसर बताओ, सी का आंसर कितना आया? 7 + 26 आया होता। 3 × 5 = 15, 15 और 8 7, सही है। और 6 और 20 26 आयोटा। क्लियर है? हाँ सर आपने हाँ हर एक क्वेश्चन को a+ib फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कहा है, तो सेकंड वाले को और भी सिंपलीफाई करना चाहिए। हाँ हाँ, करना चाहिए, नहीं किया मैंने, ठीक है, करना चाहिए था, ठीक है।
अभी बताओ डी वाला बताओ, कर रहे हो? 1 प्लस 1 plus Two 2 root root 2i. 2i. सही है। हाँ और सर। ई वाला 12। हाँ 12। ये चमका 12 क्यों? हाँ सर। ऐसे 48 देखियो, है, डिवाइड ऐसे बाय देखियो 4 किया 12। हाँ और Sir, फिर I take power 4 हर एक 4 का आई होता है, हाँ 1 ये होता बात है, सॉरी, चमकी। तो 1 into 12। हाँ ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को समझ गया मैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ सर। कॉपी तो कर ही चुके थे, आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो और चीजें होती हैं वो होता है मॉड्यूलस एंड कंजुगेट ऑफ। अरे रे 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 रे, एक साथ दो चीज तो करेंगे यार, पहले मॉड्यूलस करते हैं। उसके पहले आपको थोड़ा और इसको समझाऊं क्या? और हाँ, जो समझाते भी हैं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ Complex number. Numbers. number. कॉम्प्लेक्स नंबर। Now this is an interesting thing. सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अरे मैंने एक पेज पे लिखा था ना ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, कहाँ सर चला आपने गया? डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया बट आपने। क्या सच में डिलीट कर दिया मैंने? हाँ सर, इरेज कर दिया था। अच्छा नहीं, नहीं इरेज रे, किया था। ये क्या होता है ना, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम रहती है, वो ना आगे पीछे हो जाता है, वापस तो लिखने में हालत खराब होती है फिर से। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ध्यान देना, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, ओके, देन ऑन xy प्लेन, जिसको अब आर्गेंट प्लेन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या बोलेंगे? आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन नहीं Argand बोलना है, plane. कोई पाप नहीं होगा। देन ऑन xy प्लेन, अब इंपॉर्टेंट चीज है, z इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p whose coordinate is a comma b। ये है जी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आप बताओ मुझे समझ में आता है कि नहीं आता है क्या लिखा मैंने? कि अगर 3 प्लस 4 आयोटा है हाँ एक सर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको एक्स वाई प्लेन में क्या डिनोट करेगा? ये एक पॉइंट P है ना, और बी होगा। एक पॉइंट P B है ना, है। उसका कोऑर्डिनेट क्या है? A, B। अच्छा 3,4। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। यही पॉइंट क्या है तुम्हारा? 3 प्लस 4 आयोटा। आयोटा।
अब बताओ इसमें क्या नहीं समझने के लिए कोई चीज है क्या? कोई चीज नहीं समझने के लिए है क्या यहाँ पे? सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? कहाँ बताना? ये वाला आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड, आर्गेंड, ARGAND, आर्गेंड। यस सर। अरे भाई ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो भाई हेलो, क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। तो हम आते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो मॉड z इज डिफाइंड टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप मुझे पिछले वाले पेज से बता सकते हो ज्योमेट्रिकली ये क्या है? सर डिस्टेंस, सर डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकली इट इज डिस्टेंस किसका? ऑफ पॉइंट ए बी, ए कॉमा बी, पॉइंट P Point P फ्रॉम from origin रीजन सर। 0,0. एनीवेज तुम्हारे काम का क्या है? मॉड z का डेफिनेशन क्या है? मॉड z, मॉड z कैसे डिफाइंड है? a स्क्वायर प्लस, Distance of point P from the origin सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस in b XY स्क्वायर। ठीक plane. है, तो 3 + 4 आयोटा, बताओ मॉड z कितना होगा? 5। z इज इक्वल टू 5 - 12 आयोटा, बताओ कितना होगा मॉड z? अरे पहले वाले में क्या आएगा मॉड z? सर 3² + 4²। 9. वैल्यू पर बताओगे। और यहाँ पे क्या आएगा मॉड z? 13। अरे ये क्लियर है क्या मॉड z क्या Yes, होता है? हाँ सर। यहाँ से पॉजिटिव क्या बेटा? वैल्यू पॉजिटिव क्या बेटा? वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव लेंगे इसमें। मॉड z तो पॉजिटिव ही होता है ना, स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होता है हमें, इसका वो तो डेफिनेशन है। स्क्वायर रूट x स्क्वायर क्या होता है? मॉड x। 169 Distance हमेशा पॉजिटिव होता है ना सर? वो तो है ही है। हाँ, इसलिए और पूछ रहा है सर, वो नहीं, नेगेटिव वो तो है ही है, वो तो है ही है, बट व्हाई शुड आई कंसीडर दोस थिंग्स? आई हैव डिफाइंड रूट 169, डिडंट आई डिफाइन इन ऑल द बैचेस? रूट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है हमेशा? एब्सोल्यूट वैल्यू। आई हैव डिफाइंड दिस। हाँ सर। सारे बैच में लड़ाई कर चुके हैं ना हम इस बात की अब तो, कि रूट 169 कितना होता है? 13 होता है ना। फिर वापस से को लड़ाई करें अपन आज। इतना क्लियर है क्या सभी को? यस यस सर। यस सर। कॉपी करिए, हो गया। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नहीं सर, यस सर। एक ही बार में पढ़ा दूं आज की तोड़ तोड़ के पढ़ाऊं? मतलब आज थोड़ा सा, बाकी किसी और दिन, है ना? एक दिन पढ़ाएंगे, सब कंफ्यूज हो गए डालते आते। नहीं सर। ओके सर। मैं मॉडुलस पढ़ा देता हूँ, कंजुगेट पढ़ा दूंगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, बस। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर। तो अपन आगे बढ़ने के पहले ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड z देखेंगे, ठीक है? तो z1 इंटू z2 का मॉड z1 इंटू मॉड z2 हो जाएगा। तो आप बताओ
जेड की पावर एन का मॉड क्या हो जाएगा फिर? अरे बोलो। सर नंबर 1 में राइट साइड में क्या लिखा है? अच्छा सर, समझा सर, समझा अरे मल्टीप्लिकेशन। भाई जेड की क्या है यार, रुको। अच्छा ये पहला वाला क्लियर है ना भाई? यहाँ तो क्लियर है ना? चलो भाई हाँ प्रूफ सर, करेंगे, क्लियर। हाँ प्रूफ सर। करेंगे, उसमें हाँ क्या है, सर। प्रूफ करेंगे। जेड वन बाई जेड टू क्या है? मॉड जेड वन मॉड बाई। Z1 मॉड डिवाइड बाय जेड मॉड वन बाय Z2। मॉड जेड टू। हाँ, तो सिंपल सी बात है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर जेड 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 का मॉड होगा तो क्या बनेगा? मॉड जेड इंटू और मॉड जेड Z मॉड इंटू Z मॉड मॉड Z ऐसे। चमकता हाँ है। तो इससे हाँ क्या सर। मालूम चला? अगर जेड की पावर एन का मॉड है तो मॉड मॉड जेड जेड की पावर एन। एनीवेज वी आर नॉट कंसर्न्ड 11th में सब चीजों से, नॉट डिटेल चीजों से। पहले तो मैं पहले वाला प्रूफ करता हूँ। बताओ फर्स्ट का प्रूफ कैसे होगा, बोलो। फर्स्ट का प्रूफ जेड वन जेड टू का मॉड कोई इक्वल टू भी दो मॉड। ले लो, हाँ कोई भी बढ़िया। दो ले लेते हैं। चलो भाई ए प्लस आयोटा बी और जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। चलो मित्रों करो। फिर मॉड मैं ढूंढना कर है। मैं हाँ करके सर दिखाऊं? अभी जेड वन जेड टू क्या होगा बताओ? ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी क्या होगा बोलो? ए सी माइनस बी डी AC माइनस BD प्लस प्लस I। आयोटा इंटू बी सी प्लस ए डी जेड हाँ वन जेड टू। तो मॉड जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मॉड Z1 ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए डी का होल स्क्वायर, है ना? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा बताओ ये? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस माइनस टू ए सी बी डी प्लस बोलो B बी स्क्वायर C स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस A ए स्क्वायर D स्क्वायर। स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी। ये और ये कट गया ना? हाँ सर। कितना आया बताओ? अंडर रूट ए स्क्वायर सी A स्क्वायर स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर D डी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस B बी स्क्वायर स्क्वायर सी C स्क्वायर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा बोलो कुछ दिख रहा है? इसमें से सी स्क्वायर बाहर निकाल लो तो क्या लिखा हुआ है बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से डी स्क्वायर बाहर निकाल लो, क्या लिखा हुआ है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। कुछ फील आया क्या? हाँ सर। सर क्वाड्रेटिक। नहीं रे सर मतलब वैसा ही। ना, क्या फील आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? हम लोग भूल गए हम लोग क्या ए प्रूफ स्क्वायर करने गए प्लस थे। बी स्क्वायर इज मॉड Z1 हाँ और सी स्क्वायर प्लस डी हाँ स्क्वायर इस मॉड Z2 मॉड है। जेड टू। हाँ सर तो फिर ये ये prove हो मॉड गया जेड वन है और ये मॉड जेड टू है। हो Z2 गया ना हाँ। पहला वाला प्रूफ? यस हाँ सर। सर। दूसरा वाला करो खुद से, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ।
हेलो, हाँ सर। हाँ भाई बताओ, हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? सर नियरली डन सर। कॉपी कर लियो, चल रहा है कॉपी अभी तक? भी कर लिया सर, ये वाला। हाँ सर, ये हो गया ये कॉपी। दूसरा नहीं हुआ अभी तक? हाँ भाई, दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर। नहीं हो रहा? यही करना है ना? ले लो Z1 को वापस से, a प्लस आयोटा b। Z2 को ले लो, c प्लस आयोटा d। तो Z1 बाई Z2 कितना होगा बताओ? करो अभी, उसको वो रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, क्या होगा बोलो? a प्लस आयोटा b, बोलो भाई। C माइनस आयोटा D बाई C स्क्वायर माइनस आयोटा। तुम लोग का एसिल तो नहीं होता है, तुम लोग स्टेप मिस कर देते हो ना। AC प्लस प्लस BD BD प्लस आयोटा BC माइनस AD C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, Z1 बाई Z2। क्लियर है? तो Yes, sir. Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा? AC प्लस BD, बोलो भाई। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर माइनस प्लस D स्क्वायर। हाँ, अब C Z1 स्क्वायर बाई प्लस Z, D स्क्वायर कैसे हो गया? अरे बेटा, C प्लस आयोटा D, C माइनस आयोटा D क्या होगा बेटा बता? C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर ना। हाँ हाँ सर, समझ गया। और हाँ ठीक है, ये वो बड़ी बात नहीं है, वो सब गलती करते हैं वहां पे, बार बार वो फील नहीं आती है, वो लगता है कि माइनस कैसे हो गया। ठीक है, अब बताओ इसका क्या होगा बताओ? इसका इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है ना, तो क्या होगा बेटा बताओ तो? AC प्लस BD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आयोटा आयोटा कहाँ से आ गया मॉड में? फिर से बेवकूफी। अच्छा आयोटा आएगा क्या मॉड में? नहीं आएगा ना। होल स्क्वायर। हाँ सर, हाँ सर। बोलो क्या आया? ऊपर में खोलो, सर A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर 2ABCD आएगा ना। और यहाँ से 2ABCD, यहाँ से माइनस 2ABCD कट जाएगा ना। हाँ सर। आई डोंट नो, बाकी लोग तो भागने लगे क्लास से। समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ सर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या होगा बोलो? ऊपर में क्या होगा? सर वो A स्क्वायर में और A स्क्वायर D स्क्वायर में से कॉमन निकाल सकते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर फैक्टराइजेबल है, मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ सर।
और ये आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कट गया ना एक सर तरह कट पर गया, से, हाँ तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ही बचा ना। तो फाइनली क्या आ गया बताओ, रूट ऑफ हेलो ए ए स्क्वायर 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 प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस और इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ सर। अब ये क्या है, मॉड Z1 बाई मॉड Z। मॉड Z2। ऐसा क्लियर प्रूफ है? आता है क्या सर? हाँ क्यों नहीं आएगा, ओके। कहाँ पे, बोर्ड में, स्कूल में ना। यस सर। गया सर। यस सर। कॉपी कर लिया? सर एक सेकंड, यस सर। यस सर एक सर। मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, कर ले कर ले कर ले। यस सर डन। हो गया सर। ठीक है, यस सर। हाँ सर। तो ये था मॉडुलस। दूसरी चीज है कॉन्जुगेट। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अगर z प्लस ए आयोटा बी है तो z कंजुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड बार। जेड बार। z बार से। और उसका काम क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसको निगेटिव कर देना। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। ये डेफिनेशन करने के लिए ये डेफिनेशन है। तो 3 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? सर 3 माइनस 2 आयोटा। आयोटा। 3 माइनस 4 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 3 3 + 4 प्लस 4 आयोटा। आयोटा। ये बात चमकती है? यस यस सर। सर। हाँ यस सर। सर ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल चीज देखो कि z प्लस जेड बार इज ट्वाइस रियल z। जरा सोचना इस चीज को, z माइनस सर, जेड बात बार सही। इज 2i इमेजिनरी z। अगेन सोचना इन दोनों को। सर बात सही है सर। हाँ सर। यहाँ तक ये तो सिंपल है, यहाँ तक क्लियर ना? हाँ सर। ठीक है। सी z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज z1 प्लस z2 d z1 z2 conjugate is z1 z2 CDE z1 by z2 whole conjugate is z1 conjugate by z2 conjugate। CDE प्रूफ करो। ओके सर।
भाई किसी को ए और बी में दिक्कत है तो प्रूव कर सकते हैं, करना है क्या प्रूव? नहीं नहीं सर, सर, समझा हुआ था। इजी है। ऐसा हो प्रूव जाएगा। कर रहा सी डी, सी डी ई करो। ले जाओ। हुआ क्या सी वाला? सर हाँ सर, सी वाला हो गया। सर सी वाला हो गया।
क्या ये प्रूफ अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। डी वाला हुआ? कर रहे हो? कर रहे हैं सर, हो ही गया सर। अरे हो गया क्या? हाँ, डी डी कॉमन निकालें। हाँ सर, प्रूफ हो गया। ये प्रॉब्लम है, देखो ना, यहाँ पे तुम करने जाओगे, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तुम बी कॉमन निकालोगे तो बी प्लस आयोटा ए बन गया ना। आप जब डी कॉमन निकालोगे तो बी प्लस आयोटा ए बन गया ना बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्रॉब्लम आ गई ना। तो अपने को अब देखो यहाँ पर से कैसा है कि इसकी ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप Z1 बार और Z2 बार अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो, बिकॉज यहाँ पे अब जो मैं करने वाला हूँ ना फैक्टराइजेशन का स्टेप, वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। मैं यहाँ से माइनस आयोटा डी कॉमन निकालूंगा। आप ये सोच सकते हो मैं क्यों निकालूंगा, माइनस आयोटा डी कॉमन निकालूंगा, ठीक है? नहीं समझ में आया? हाँ सर, क्योंकि वो माइनस भी है तो उसको आयोटा। छोड़ो छोड़ो माइनस आयोटा इनटू माइनस, छोड़ो रेंद्र, करना ही नहीं है, करना अपने को करना ही नहीं भाई, करना ही नहीं है वैसे। हाँ छोड़ो ना, वो फैक्टराइज करने की मैं कहानी कह रहा था, रहने दो। ये अपना आ गया Z1 Z2 बार। अब तुम अलग से Z1 बार Z2 बार निकाल लो। ओके सर। a माइनस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी, समझ में आ रहा है? और अब मल्टीप्लाई कर लो। हाँ सर। तो ए सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, तो माइनस बी डी आ जाएगा माइनस आयोटा बी सी प्लस ए डी। तो ये और ये बराबर हो गए ना अपने। वहां फालतू में फैक्टराइजेशन करने में बहुत दिक्कत आती है आपको। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। कॉपी हो गया? यस सर। हाँ सर। ई वाला कर लेना खुद से, फिर कर लो। ई वाला भी कर लो, अभी हड़बड़ी क्या, कर हाँ लो ई सर। वाला ठीक है सर। कर लो ना, ई वाला भी कर लो।
हुआ क्या? ये वाला वैसे ही करना है, Z1 बाय Z2 कॉन्जुगेट निकाल लो और अलग से फिर Z1 बार बाय Z2 बार निकाल लो और दोनों को डिवाइड करके मैच करा लो। अरे हेलो, हाँ सर। कॉपी हाँ कर सर। लिए? हाँ सर, अरे हुआ क्या? Z1 बाय Z2 वाला नहीं हो रहा? हो रहा है सर, मतलब हो ही रहा है। वैसे ही करना होगा वापस से। कैसे? a प्लस आयोटा बी बाई बोलो सी c प्लस प्लस आयोटा आयोटा डी। इस पूरे को पहले वो कर लो, क्या कर लो? कॉन्जुगेट। रैशनलाइज। सीधा डी स्क्वायर Z1 बार प्लस डी अपॉन Z2 स्क्वायर। बार लेके उसको रैशनलाइज करके भी उस कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वही कह रहा हूं मैं, दोनों ओर से वही लाएंगे। हाँ सर। ए सी प्लस बी डी बाय सी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी स्क्वायर आयोटा बी सी माइनस ए माइनस बी सी आएगा। हाँ माइनस समझ में आती है? हाँ सर। अभी Z1 बार बाई Z2 बार A minus a माइनस आयोटा बी बाई c माइनस आयोटा डी। रैशनलाइज कर दीजिए। किससे करिएगा? C प्लस c प्लस आयोटा डी बाई c प्लस आयोटा डी। तो क्या हो जाएगा बताओ? AC plus AC प्लस बी डी। आप मल्टीप्लाई करके खुद से देख लेना, ठीक है? प्लस आयोटा इंटू ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना? तो ए सी प्लस बी डी माइनस बाहर निकाला, बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस, दोनों बराबर हो गया ना? हाँ सर। ये कॉपी कर लो, इतना ही करेंगे पर आज। आप चाहोगे प्रैक्टिस करना तो आप एनसीईआरटी का 5.1 यू कैन प्रैक्टिस। ओके सर। हाँ हाँ सर जो आज टेस्ट हुआ वो क्लास गूगल क्लासरूम में अपलोड करना था क्या? क्योंकि टाइम लिमिट नहीं था। हाँ, तो अपलोड कर देना था। कर दो अपलोड, क्या अंदर पड़ता है? कर दो, अभी कर दो। हेलो सर। हाँ अभी, हाँ सुन लिया, मैं कह रहा हूँ अभी अपलोड कर दे, क्या अंतर पड़ता है? कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना था। ओके हेलो, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू कैसे अलग करेंगे, आप कंफ्यूज जाओगे। कॉपी कर लो। साइंस डिस्कस होगा ना आज हाँ का हाँ टेस्ट? हाँ, करो, रब करें। यस सर। yes sir. यस सर एक सेकंड मैट्रिक्स ले और दो लाइव को चाहिए। हो गया ना कॉपी? हाँ सर। सर एक सेकंड दिखाओ ना, एक सेकंड बस। हाँ सर, ठीक होगा। है, दिख रहा नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। मैं भेजता हूँ फिर, ठीक है? तो हट गया ना, ठीक है? सर ओके ओके सर। हाँ थैंक यू सर, ठीक है थैंक सर। यू